नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद और हैदराबाद में कोविड वैक्सीन तैयार करने वाली इकाइयों का किया दौरा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड उत्पादन का लिया जायजा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज कोयले के अवैध कारोबार के मामले में झारखंड समेत देश के 4 राज्यों के 40 ठिकानों पर की छापेमारी। राज्य के सभी जिलों में चल रहा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम कल और 5 तथा 6 दिसंबर को मतदान केंद्रों में लगेंगे विशेष शिविर। मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम। और राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। ठंडी हवा चलने से बढ़ेगी कनकनी। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इस टीके को बनाने वाली 3 शहरों की कंपनियों का दौरा कर रहे हैं। वे सबसे पहले आज अहमदाबाद गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्होंने जायडस बायोटेक पार्क में जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया। श्री मोदी ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने टीका निर्माण के काम में जुटी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस यात्रा में वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। प्रधानमंत्री इसके बाद हैदराबाद गए। वहां राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हकीमपेट स्थित वायुसेना हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री जीनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड पहुंचे। वहां के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और टीके के उत्पादन तथा आपूर्ति के बारे में चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर कोविड टीके के उत्पादन के बारे में मौके पर जानकारी हासिल की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी टीके के सफल परीक्षण के बाद इसकी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के टीके के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी ने अगस्त से इसका दूसरा चरण शुरू किया है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश तथा स्वीडन के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेक की भागीदारी से इसका निर्माण कर रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज कोयला के अवैध कारोबार के एक मामले में झारखंड समेत देश के 4 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से 25 स्थान पश्चिम बंगाल में हैं। सीबीआई के अनुसार इस अवैध कार्य का सरगना अनूप माझी उर्फ लाला पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसके तथा उसके सहयोगियों को आसनसोल स्थित घर और कार्यालयों में छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसी तरह की जांच की जा रही है। सीबीआई ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और रेलवे के अधिकारियों तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। आसनसोल सहित पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, रानीगंज और बिशनपुर में भी सीबीआई द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मांझी बंगाल झारखंड सीमा पर कोयला खदानों में अवैध कारोबार में लिप्त था। आयकर विभाग ने इस महीने के शुरुआत में उसे नोटिस जारी किए थे तथा उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 93.68% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 41,452 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 87,59,000 से अधिक हो चुकी है। देश में रोगियों की संख्या 4,54,000 से अधिक है, जो कुल मामलों का केवल 4.87% है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 41,322 नए रोगी सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कुल मामलों की संख्या 93,51,000 को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच, उपचार और संपर्क की सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज से अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर A.K. वर्षानी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767 और 1123314444। ट्विटर हैंडल AIR न्यूज पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। यह आकाशवाणी, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे से प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य के सभी जिलों में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने एक संदेश में आज बताया कि 29 नवंबर और 5 तथा 6 दिसंबर को लोग अपने निकट के मतदान केंद्र में आयोजित विशेष कैंप में जाकर प्रपत्र भर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत और सहयोग के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन अर्पित किया। ट्वीट पर उन्होंने अपने संदेश में उन्हें शोषितों, वंचितों, महिलाओं और गरीब किसानों की आवाज उठाने वाले महान समाज सुधारक के रूप में याद किया। चाईबासा जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र स्थित खांडा गांव में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। इस दौरान नक्सली संगठन PLFI के साथ मुठभेड़ हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने आज बताया कि मुठभेड़ के दौरान नक्सली भाग निकले, लेकिन पुलिस ने बड़ी संख्या में इनके हथियार और अन्य सामग्रियों को बरामद किया। श्री लिंडा ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 9 हथियार, 13 मैगजीन, 169 जिंदा कारतूस, 2 वॉकी टॉकी,
3 स्मार्टफोन और 6 कंबल समेत बड़ी संख्या में दैनिक उपयोग की चीजें बरामद की हैं। वरिष्ठ चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि सभी एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण के लिए अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे ईपीएफओ से जुड़े लगभग 35 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। यह फैसला कोविड-19 महामारी और बुजुर्गों को इससे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर किया गया है। लोहरदगा जिले में आज मासिक ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान मासिक ई लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 3 बेंचों का गठन किया गया। इसके तहत प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट, द्वितीय बेंच में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और तृतीय बेंच में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम को नियुक्त किया गया है। राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान ठंडी हवा चलेगी और कनकनी बढ़ेगी। श्री आनंद के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ के असर राज्य में शुरू होगा, जिस कारण रांची और आसपास के जिलों के तापमान में गिरावट आएगी। लातेहार जिले की पुलिस ने एक गिरोह के 5 डकैतों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सभी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। जिले के पुलिस उपाधीक्षक रतिनाभ सिंह ने आज बताया कि ये सभी अपराधी लातेहार जिले के महुआटांड़ इलाके में लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से चोरी की एलसीडी, जेवर और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद और हैदराबाद में कोविड वैक्सीन तैयार करने वाली इकाइयों का किया दौरा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड उत्पादन का लिया जायजा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज कोयले के अवैध कारोबार में झारखंड समेत देश के 4 राज्यों के 40 ठिकानों पर की छापेमारी। राज्य के सभी जिलों में चल रहा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम कल और 5 तथा 6 दिसंबर को मतदान केंद्रों में लगेगा विशेष शिविर। मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम। और राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। ठंडी हवा चलने से बढ़ेगी कनकनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।